अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीम फॉरेक्स डॉट पी के प्लेटफॉर्म के साथ अहमद शाह आपकी खिदमत में वीकली मार्केट वीडियो आउटलुक एडिशन के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आने वाले हफ्ते के दौरान 6 मार्च से लेकर 10 मार्च के दौरान होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ पर रोशनी डालेंगे। 29 पेयर्स एंड कमोडिटीज़ पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसकी मदद से आपको मार्केट में बेस्ट पॉसिबल बाई सेल की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने का मौका मिलेगा। और ये हफ़्ता इस लिहाज से बहुत कीमती है कि मैं इसको फ्री सबके साथ यूट्यूब पर भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि पेड ग्रुप मेंबर्स के साथ साथ जितने भी यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं उनका मार्च की जो बिगिनिंग हो वो बहुत ही खूबसूरत हो हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह ताला। और 500 से 1000 पिप बनाने का मौका इस हफ्ते तमाम ट्रेडर्स को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। इस हफ्ते के दौरान 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी मेजर न्यूज़ हैं, जिनकी वजह से मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसके हाई रहने के कवी इम्कानात हैं। डॉलर इस हफ्ते कमज़ोर रह सकता है ओवरऑल। एयूडी थोड़ा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है मुमकिन तौर पर। यूरो की क्लियर पिक्चर स्ट्रॉन्ग मजबूत होती हुई नज़र आ रही है, बट इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए ये प्रिडिक्शंस हैं, लाजमी और मलजूम नहीं होता कि हम हमेशा जो एक्सपेक्ट कर रहे हों मार्केट उसको ही रिस्पेक्ट करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे। इकोनॉमिकली सिचुएशंस इन अ मोमेंट्स चेंज हो जाती हैं। समटाइम्स आप महीने तक एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं और एंडिंग मोमेंट्स पर सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि सारे रिजल्ट्स तब्दील हो जाते हैं। सो दैट्स वाई हम हमेशा टेक्निकल पे अपना ज़्यादा फोकस रखते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। फंडामेंटल किसी के भी कंट्रोल में नहीं है इसलिए, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं टीम फॉरेक्स डॉट पी के प्लेटफॉर्म की तरफ से वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर की हैं, जो मैं एक्सपेक्ट पर्सनली कर रहा हूँ। नाउ लेट्स वी मूव टू द चार्ट्स। सबसे पहले वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर मार्केट ने 520 के जोन को रिस्पेक्ट किया है। रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेकर रुकती हुई नज़र आई है, और नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द 680 जोन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट। हम चाहेंगे मार्केट यहाँ पर मजीद ऊपर आए, 680 के जोन तक पहुँचे। 680 के जोन में आने के बाद मार्केट अगर कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है तो टेक्निकली उसके कामयाब होने के इम्कानात मौजूद होंगे। दूसरी तरफ अगर मार्केट यहाँ से दोबारा वापस नीचे आ जाती है रिट्रेस करके, और 520 के जोन में आने के बाद दोबारा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके भी कामयाब होने के इम्कानात मौजूद होंगे। लेकिन 680 के जोन से अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसके कामयाब होने के इम्कानात इसलिए ज़्यादा होंगे कि आप ट्रेंड के साथ चलेंगे। नेक्स्ट यूएसडी जेपीवाई, जिस पर ऑलरेडी हमारी ट्रेड लगी हुई है, हमने ये फ्राइडे को अपने पेड ग्रुप के अंदर शेयर की थी। और यूएसडी जेपीवाई के अंदर बड़ी खूबसूरत सूरत हाल है अगर हम मार्केट को देखें इस वक्त, और ट्रेंड लाइन बहुत ही खूबसूरती से शॉर्ट टर्म हमने जो बड़े टाइम फ्रेम पर ली है वो ब्यूटीफुली एक्ट करती हुई नज़र आ रही है। एंड अगेन मार्केट रिस्पेक्टेड दिस ट्रेंड लाइन ब्यूटीफुली। H4 के टाइम फ्रेम पर भी अगर जाकर हम देखें माइनस करके, तो यू कैन चेक इट आउट। मार्केट बहुत खूबसूरती से 3 बार इस पर काम कर चुकी है और चौथी बार रिएक्टिंग एज वेल। 4th टाइम मार्केट रिएक्ट कर रही है, और 0.5 आवर ऑलरेडी मार्केट तकरीबन 40 पिप्स तक हमें फ्राइडे को देती हुई नज़र आ रही थी हमारे इस एनालिसिस बेस्ड सिग्नल पर। तो ये मतलब डॉलर जेपीवाई के अंदर इस बात की बहुत इम्कानात मौजूद है कि मार्केट इस हफ्ते हमें नीचे जाती हुई नज़र आएगी। प्राइस एक्शन सिग्नल आपको जो भी मिलता है ट्रेंड लाइन की कॉन्फ्लुएंस के साथ, आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट पॉसिबली तौर पे 112.70 तक जाती हुई नज़र आ सकती है मुमकिन तौर पर इस हफ्ते के दौरान। और साथ साथ जो डेली टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर फोकस करते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पर फोकस करते हुए कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर ऑलरेडी मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ जा सकते हैं, ट्रेड को ले सकते हैं। यकीनन कामयाबी के इम्कान डॉलर जेपीवाई में सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ मौजूद हैं। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी के अंदर मार्केट जो सूरत हाल हमारी नज़रों के सामने सब पेश कर रही है उसे हम छोटी विंडो पर जाकर देखेंगे। H4 की विंडो को देखते हुए प्रीवियसली आप देख सकते हैं मार्केट ने रेजिस्ट किया, मार्केट ने रेजिस्ट किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने सपोर्ट लिया। रिसेंट मार्केट के अंदर पिछले 2 महीने के अंदर बहुत ही खूबसूरती से मार्केट ने रिएक्ट किया है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी जोन के अंदर 650 के जोन में अगर मार्केट कोई भी बेयरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कानात यहाँ पर मौजूद होंगे। टेक्निकली वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो मार्केट हमें प्रोड्यूस कर दे सकती है।
डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप फोकस करेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर आपको इंतज़ार करना होगा कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छे जोन में आ रही है, और यहाँ पर अगर कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी बन जाती है तो आप डेली के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन डेली पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस वक्त यूरो जीबीपी पर ट्रेडिंग करना, क्योंकि बहुत ही टाइट यहाँ पर जोन्स चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम छोटे टाइम फ्रेम पर फोकस करें, जहाँ पर भी आपको जोन्स करीब बनते हुए नजर आए, जहाँ पे कुशन ज़्यादा ना मिल रहा हो, वहाँ पर डेली पर ट्रेडिंग करना सूटेबल नहीं होता। छोटे टाइम फ्रेम पर अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। बेशक उसमें नुकसान होने के इम्कान भी मौजूद होते हैं, मार्केट क्विकली 40-50 पिप्स मूव कर सकती है, बट एटलीस्ट आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर एक अपॉर्चुनिटी फेल भी होगी तो दूसरी अपॉर्चुनिटी उस नुकसान को कवर करके आपको प्रॉफिट में लाकर भी बिठा लेगी, और ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम सूरत हाल के अंदर हमारे सामने ये चीज़ें देखने में आती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट AUD USD। AUD USD के अंदर मार्केट प्रीवियसली हमारे 500 के जोन को रिस्पेक्ट करके रेजिस्ट करती हुई भी बड़ी खूबसूरती से नजर आ रही है, सपोर्ट लेकर भी रिसेंट मार्केट के अंदर खूबसूरती से वर्क करती हुई नजर आ रही है। एंड अगेन वी एक्सपेक्ट अगर मार्केट यहाँ पर डीप रिट्रेस करती है और रिट्रेस करके 500 के जोन में आने के बाद मार्केट कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी डेली या H4 के टाइम फ्रेम पर प्रोवाइड करती है तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होंगे। साथ साथ इस बात को भी ख्याल में रखा जाए कि ये हम डीप रिट्रेस की बात कर रहे हैं, अगर ये मंडे को हो जाए, बट रेस्ट ऑफ अदर इस बात के ज़्यादा इम्कान मौजूद नहीं है कि मार्केट मंडे के दिन 500 तक पहुंचेगी। तो इस बात को भी दिमाग में रखना होगा कि अगर आपको यहाँ पर जहाँ पर मार्केट अभी मौजूद है यहाँ पर भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को इंटरेस्ट न्यूज़ है AUD की। लेकिन रिस्क होगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, टेक्निकली रिस्क है अगर आप करंट पोजीशन से कोई भी अपॉर्चुनिटी बाई की लेंगे। बेहतर यही होगा कि हम इंतजार करें, मार्केट अगर 500 के जोन में आकर कोई अपॉर्चुनिटी देती है तो हम उसको पिक करें, सेफ एंड सिक्योर अपॉर्चुनिटी के साथ जाएं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट USD CAD। USD CAD के अंदर हमने शॉर्ट टर्म यहाँ पर जोन अप्लाई किया था जिसको मार्केट ने प्रीवियसली रिस्पेक्ट किया था। अगेन मार्केट ने उसी मकाम पर आकर फॉल्स ब्रेक करने के बाद मार्केट ने खूबसूरती से बेयरिश अपॉर्चुनिटी बनाई। ये एक बहुत ही खूबसूरत सिग्नल बनाकर हमारे सामने पेश कर रही है मार्केट। यकीनन इस सिग्नल के कामयाब होने के इम्कान USD CAD के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ मौजूद हैं। इस हफ्ते USD CAD के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी पर हम नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस के मार्केट अगर यहाँ पर 250 के जोन तक दोबारा आ जाती है। तो 250 के जोन पे आने के बाद अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको H4 के टाइम पे या डेली के टाइम फ्रेम पर मिले तो बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी के साथ जाया जा सकता है। कामयाबी के इम्कान तो उसके बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जिस तरीके से मार्केट अभी सूरत हाल प्रेजेंट कर रही है उसको देखते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी को लेना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। USD CHF में लास्ट वीक हमने जो प्रेडिक्शंस दी थी, एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी हुई। आप प्रीवियस वीक की वीडियो को भी, जिन लोगों ने नहीं देखी है मार्केट एनालिसिस को, आप उसमें खुद खोलकर चेक कर सकते हैं। हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके सिग्नल बनाए तो बाई की अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। अगेन वी एक्सपेक्ट के सेम थिंग यहाँ पर हो सकती है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो हम उसके साथ जा सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी कामयाब हो सकती है, बट एट द सेम टाइम ये भी दिमाग में रखना ज़रूरी है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है और H4 की कैंडल नीचे ब्रेक होकर बंद हो जाती है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की। तो अब आपके पास चॉइस है कि आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी के साथ जाते हैं सेल के साथ, या फिर अगर ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होकर कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ट्रिगर करते हैं। बोथ अपॉर्चुनिटीज मार्केट इज ऑफरिंग हेयर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर जो लेवल हमारा 0.700 का प्रीवियस मार्केट सपोर्ट लेकर मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। अगेन मार्केट ने उसी मकाम पर पहुंचकर एक खूबसूरत सिग्नल बनाकर हमारे सामने पेश किया है। यकीनन इस सिग्नल के कामयाब होने के इम्कान काफ़ी वाज़ेह तौर पर रोशन है। टेक्निकली दिस इज़ अ वेरी गुड वेल प्रोड्यूस्ड अपॉर्चुनिटी ऑन न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान मौजूद हैं। नेक्स्ट यूरो CHF के अंदर हमारा 705 का जोन हमने जो मेंशन किया हुआ है, मार्केट प्रीवियसली इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए रेजिस्ट की सूरत में भी नजर आ रही है, सपोर्ट की सूरत में भी बहुत ताकतवर तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। और नेक्स्ट जोन है हमारा 750 का, जिस पर मार्केट रेजिस्ट करती हुई मल्टीपल टाइम हमें नजर आ रही है। बट एट द मोमेंट लास्ट वीक मार्केट ने 705 के जोन को रिस्पेक्ट किया, तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सकी, मार्केट नीचे आ गई। इसको कंसिडर करते हुए अगर मार्केट आपको यहाँ पर H1 के टाइम फ्रेम पर कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर देगी, जो इस मार्केट देती हुई नजर भी आ रही है, तो उसके साथ आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं 680 के जोन को दिमाग में रखते हुए कि नीचे आपको जो जोन परेशान कर सकता है वो 680 का जोन है, जिसको नज़र में रखते हुए आपने ट्रेड को ओपन करना होगा, छोटा TP छोटा SL दिमाग में रखते हुए।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूरो एयूडी। यूरो एयूडी के अंदर भी हमारी ट्रेड चल रही है आपके सामने, और एक्सपेक्टेशंस थी हमारी बाय की अपॉर्चुनिटी की। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एनालिसिस सिग्नल था जो मतलब 1 आवर को ऑलमोस्ट टच करने वाला है, जो इंशाल्लाह पॉसिबली मंडे को टच कर जाएगा, 1 आवर हमारा अचीव हो जाएगा ट्रेड पर। यूरो एयूडी के अंदर हमारा जो 720 का जोन था वो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ठहरने के बाद मार्केट ने फाइनली एक अपवर्ड मूव लिया है अच्छा, जिसकी वजह से हम इस फायदे में प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं। नाउ वी एक्सपेक्ट्स कि अगर मार्केट 1.400 के जोन पे आकर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो उसके बहुत ज़्यादा इम्कानात होंगे कामयाब होने के। बहुत ही ताकतवर जोन है 1.400 का। प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स मार्केट सपोर्ट लेकर इस जोन को रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है रीसेंट मार्केट के अंदर, एंड दैट्स व्हाई वी एक्सपेक्ट्स कि अगर मार्केट 1.400 के अंदर आने के बाद कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कानात पॉसिबली तौर पर मौजूद होंगे। बस इस बात का खास ख्याल रखा जाए इस हफ्ते के दौरान यूरो की भी इंटरेस्ट न्यूज़ है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भी इंटरेस्ट न्यूज़ है, तो इस बात को खास करके दिमाग में रखा जाए कि टेक्निकल ट्रेडिंग करते हुए मोहतात रहना होगा। जब इंटरेस्ट न्यूज़ आपके सामने आ रही हो तो ट्रेड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर ट्रेड्स आपकी मार्केट में इकोनॉमिकल इवेंट आपके खिलाफ आए तो आप अपने ट्रेड्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ट्रेडर। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट जीबीपीसीएचएफ। जीबीपीसीएचएफ के अंदर लास्ट वीक हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई। हमने एक्सपेक्ट किया था सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इसको बिल्कुल पिक किया जा सकता है, मार्केट नीचे जाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करी। अगेन वी एक्सपेक्ट्स कि मार्केट अगर 550 के जोन में रिट्रेस करे और रिट्रेस करके 550 के जोन में कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे तो स्ट्रेंड के साथ चलते हुए आपको उसमें कामयाब होने के इम्कानात मिलेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी को इस हफ्ते बिल्कुल पिक करना मुनासिब नहीं होगा जीबीपीसीएचएफ पर, सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी को हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर मार्केट प्रोड्यूस करते तो। नेक्स्ट जीबीपी जेपीवाई पर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई। H4 के टाइम फ्रेम पर हमने जीबीपी जेपीवाई को फोकस किया, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर रिस्पेक्ट करती हुई नजर आई। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रेजिस्ट किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस कर अपॉर्चुनिटी दी, यू कैन चेक इट आउट। रिट्रेस करने के बाद अपॉर्चुनिटी दी, कामयाब हुई, रिट्रेस करके अपॉर्चुनिटी दी, कामयाब हुई, रिट्रेस करके अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश की, कामयाब हुई। और अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा अगर ट्रेंड लाइन को ही टच करते हुए कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो जीबीपी जेपीवाई पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा रोशन है। एट द सेम टाइम ये मैंने H4 का पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अगर मार्केट 138.30 के जोन में आते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो उस बाय अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कानात लॉन्ग टर्म ट्रेड को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो छोटे टाइम फ्रेम को फोकस कर रहे हैं वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, जो बड़े टाइम फ्रेम को फोकस कर रहे हैं वो 138.30 से बाय की अपॉर्चुनिटी को ट्रिगर करने के लिए इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट एयूडी न्यूजीलैंड। एयूडी न्यूजीलैंड के अंदर हमारा 750 का जोन मल्टीपल टाइम प्रीवियस मार्केट के अंदर ब्यूटीफुली खूबसूरती से एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एट द मोमेंट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर बेरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। अगर यहाँ पर कोई भी बेरिश सिग्नल बनता है तो यकीनन ट्रेंड को ओवरऑल देखते हुए उसके कामयाब होने के इम्कानात मार्केट में मौजूद होंगे। एट द सेम टाइम डॉलर की न्यूज़ की वजह से इस बात के इम्कानात भी मौजूद है कि मार्केट मजीद यहाँ से ऊपर चली जाए। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो यकीनी तौर पर फिर हम सिग्नल को एयूडी न्यूजीलैंड पर ट्रेड इस हफ्ते के दौरान नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट AUDCHF। AUDCHF पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन लास्ट वीक की जो थी वो पूरी हुई। माशाल्लाह मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और अब मार्केट 630 के जोन में आ रही है, जहां प्रीवियसली मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्ट करके रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है और अब यकीनन यहाँ पर सपोर्ट लेने की तैयारी कर रही है। अगर H4 के टाइम फ्रेम पर आपको हमारे 630 के जोन के अंदर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है यकीनन उसको पिक किया जा सकता है। AUDCHF में बाय अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा वाज़े तौर पर रोशन है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट AUDJPY। AUDJPY में भी लास्ट वीक हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मार्केट ने मुकम्मल तौर पर पूरी करी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ बाई की प्रोवाइड करी। अगेन वी एक्सपेक्ट्स कि यहाँ पर कोई भी अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो यहाँ पर सिग्नल बनता हुआ प्रीवियसली नज़र भी आया था, अब कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको यकीनन उसको पिक करना चाहिए। AUDJPY में बाय अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान ट्रेंड लाइन की कॉन्फ्लेंस को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन वो टेक्निकल ट्रेडिंग नहीं होगी, ब्रेकआउट एंट्री ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी होगी। खूबसूरत टेक्निकल अपॉर्चुनिटी वही होगी कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर ही रहते हुए आपको बाइंग सिग्नल प्रोवाइड करे, कॉन्फ्लेंस आपके साथ मिले, तो यकीनन AUDJPY में अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट CHFJPY। CHFJPY के अंदर हम इस हफ्ते
टारगेट कर रहे हैं 112.30 के जोन को और 113.70 के जोन को। अगर मार्केट 112.30 के जोन के अंदर आते हुए आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो उसके कामयाब होने के इम्कान रोशन होंगे, और अगर मार्केट 113.75 के जोन पे आने के बाद कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर मौजूद हैं। इस हफ्ते CHF-JPY में बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोनों मिल सकती हैं। 112.30 से बाइंग अपॉर्चुनिटी सिग्नल्स के साथ मिले, कॉन्फ्लेंस आपके साथ मिले, और 113.76 से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है CHF-JPY पर। नेक्स्ट यूरो न्यूजीलैंड के अंदर वी एक्सपेक्ट्स के मार्केट यहाँ पर इस हफ्ते 1.5-165 के जोन में आए। 165 के जोन में आने के बाद अगर आपको कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कान टेक्निकल सिचुएशन को देखते हुए इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर मार्केट यहाँ पर 165 के जोन में आने के बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। दूसरी तरफ अगर मार्केट वापस रिट्रेस करती है और 850 के जोन में आ जाती है इस हफ्ते, और 850 के जोन में आते हुए मार्केट कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो उस बाइंग अपॉर्चुनिटी को आप पिक करेंगे 850 के जोन से H4 के टाइम फ्रेम पर। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि अगर आप 850 के जोन से बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे तो वो H4 के टाइम फ्रेम पर लेंगे, डेली के टाइम फ्रेम पर फोकस नहीं किया जाएगा यूरो न्यूजीलैंड पर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूरोकैट पर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, आप वीकली मार्केट रिव्यू एडिशन देख सकते हैं। लास्ट वीक का आपको नजर आ जाएगा जो हमने कहा था, मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट करते हुए अपॉर्चुनिटी भी बनाई, उसको मुकम्मल तौर पर बेहतरीन तरीके से कामयाब भी किया, और अब मार्केट तैयारी कर रही है कि चार्ट पैटर्न को कंप्लीट करके एक बड़ा मैसिव मूव अपवर्ड यूरोकैट पर ले। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो यकीनी तौर पर H4 पर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है कोई भी, तो फिर यकीनन आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट होने के बाद, चार्ट पैटर्न के मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाने के बाद बनती हुई मिलेगी। बस इस बात का यहाँ पर थोड़ा खतरा ज़रूर मौजूद है कि यहाँ पर बीच में रुकावट अभी बहुत ज़्यादा टफ है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद भी 1.4300 का जो जोन है वो बहुत खूबसूरती से प्रीवियसली डेली के टाइम फ्रेम पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो यकीनी तौर पर वो रुकावट बनता हुआ नजर आएगा। बट स्टिल टेक्निकली यहाँ पर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी चार्ट पैटर्न की हमें मिल सकती है। एट द सेम टाइम ये भी ख्याल में रखना होगा कि अगर मार्केट यहीं पर रिस्पेक्ट करके कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको डेली के टाइम फ्रेम पर या H4 के टाइम फ्रेम पर दे तो यूरोकैट पर उसके कामयाब होने के इम्कान भी बिल्कुल वाज़े रोशन है ट्रेंड लाइन के कॉन्फ्लेंस को देखते हुए। नेक्स्ट कैट CHF के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट इस हफ्ते के दौरान अगर 430 के जोन पर आते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो आप बाय अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मार्केट यहीं पर मंडे को बुलिश कैंडल बनाए और बुलिश कैंडल बनाकर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, कैंडल स्टिक पैटर्न भी साथ हो और साथ ही साथ 2 से 3 कॉन्फ्लेंस भी आपके साथ मिल रहे हों, तो यकीनन उस बाय की अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान भी कैट CHF पर रोशन होंगे। लेकिन ज़्यादातर वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि मार्केट इस हफ्ते मजीद नीचे कैट CHF की जा सकती है। ओवरऑल न्यूजीलैंड JPY पर बड़ी स्टिफ, बहुत ही टफ सूरत हाल है। 80.60 का जोन जो प्रीवियसली मल्टीपल टाइम दिसंबर से अब तक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, अब वो यहाँ पर पॉसिबली टूटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मंडे को यहाँ पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो यकीनन हमें बाई की अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। स्टिल यहाँ पर चांसेस अलाइव हैं मार्केट के बुलिश होने के। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, मंडे को मजीद नीचे जाती है तो 79.40 के जोन से हम H4 के टाइम फ्रेम पर बाय अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। अगर 79.40 से H4 के टाइम फ्रेम पर कोई भी बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यकीनन आप उसके साथ जा सकते हैं, उसके कामयाब होने के इम्कान रोशन होंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट GBP AUD पर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई नज़र आ रही है मल्टीपल टाइम। इस वक्त हम यहाँ पर 2 एक्सपेक्टेशंस करेंगे। GBP AUD में मार्केट अगर यहाँ पर डीप रिट्रेस करके ट्रेंड लाइन तक पहुँचती है, ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं ताकि आपके लिए भी लगाना आसान हो जाए। देख सकते हैं आप दिसंबर 30 से शुरू की है लगाना। ट्रेंड लाइन के लगाने के बाद अब अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट करके कैंडल स्टिक पैटर्न प्रोड्यूस करती है, तो यकीनन इस वीक उसके कामयाब होने के बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है कि मार्केट बेरिश मूव अच्छा ले सकती है। आपको अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका GBP AUD में बेरिश अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेगा। दूसरी तरफ मार्केट यहाँ पर एक रुकावट हमारी 150 की मौजूद है। इस रुकावट पर रुकते हुए अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी ट्रिगर किया जा सकता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर H1 या H4 के टाइम फ्रेम पर
30 से 50 पिप के एसएल के साथ आप 150 के जोन पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है तो उसके साथ भी जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेस पर उसके भी कामयाब होने के इम्कान वाज़े तौर पर मौजूद हैं। नेक्स्ट न्यूजीलैंड कैट पर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस ट्रेंड लाइन के मुताबिक पूरी होती हुई नजर आ रही हैं और मार्केट अब इस वक्त ऐसी जगह मौजूद है, प्राइस एक्शन सिग्नल भी प्रोड्यूस कर रही है, बिल्कुल इसके कामयाब होने के इम्कान मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को पिक करेंगे तो बिल्कुल ये कामयाब हो सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए, आप अगर इसको मिस कर जाते हैं समहाउ तो फिर आप वेट करेंगे मार्केट 460 के जोन पर आते हुए। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सेलिंग, मार्केट अगर यहाँ स्टक करती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो आप सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना होगा कि दो रुकावटें यहाँ पर बड़ी मौजूद हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपने ली तो वो खतरनाक हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी के ज़्यादा कामयाब होने के इम्कान ट्रेंड लाइन की कॉन्फ्लेंस को देखते हुए और ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूजीलैंड सीएचएफ के अंदर हमारे सामने क्लोजर पिक्चर आप देख सकते हैं। जो सूरत हाल है, मार्केट ने 150 के जोन को ब्रेक कर दिया है फाइनली, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ट्रेंड लाइन तक जाती हुई नजर आ रही है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन पर पहुंचते हुए कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते प्रोवाइड करती है तो उस बाइंग अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन हैं यकीनी तौर पर ट्रेंड लाइन की कॉन्फ्लेंस के साथ। दूसरी तरफ साथ ही साथ अगर मार्केट यहाँ से डीप रिट्रेस करती है और रिट्रेस करते हुए मार्केट 150 के जोन पे आते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करती है तो H4 या H1 के टाइम फ्रेम पर आप ले सकते हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी को। न्यूजीलैंड सीएचएफ पर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन रिट्रेस करने के बाद 150 के जोन पे H1 या H4 के टाइम फ्रेम में तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ अदर मार्केट ट्रेंड लाइन पर पहुंचते हुए अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है डेली या H4 के टाइम फ्रेम पर तो बाय की अपॉर्चुनिटी के साथ जाना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट गोल्ड पर भी हमारी लास्ट वीक जो एक्सपेक्टेशंस थी 1260 से मार्केट की मूवमेंट की, जैसा हमने कहा था वैसा ही मार्केट ने रिस्पेक्ट करके ज़बरदस्त रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दिखाए। और इस हफ्ते अब जो मार्केट सूरत हाल पेश कर रही है उसमें हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। नंबर 1, मार्केट 1241 पर जाते हुए अगर आपको कोई बेरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो आपको बेरिश सिग्नल के साथ जाना चाहिए, आपको फ़ायदा हासिल करने का मौका मिल सकता है। कंसोलिडेशन नज़र आ रही है यहाँ पर रिसेंट मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट दोबारा से रिट्रेस करते हुए 1221 के जोन में आती है तो 1221 के जोन में आने के बाद अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस बाय अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान वाज़े तौर पर रोशन होंगे। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए कि अगर 1240 ब्रेक होता है और मार्केट 1260 पर जाती है तो 1260 पर जाने के बाद भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकती है। तो इस हफ्ते हम 1221, 1241, 1260 तीन जोन्स को टारगेट करेंगे। शॉर्ट टर्म बेस पर H4 और H1 पर बनने वाले सिग्नल्स को लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर काम फिलहाल हम गोल्ड पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट सिल्वर पर भी हमारी लास्ट वीक जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट ने मुकम्मल तौर पर पूरी करी। सिग्नल मार्केट ने प्रोड्यूस किया और एक खूबसूरती से मार्केट ने बेरिश मूव यहाँ पर ली। अब हम अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन के करीब आकर दोबारा आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो उसके कामयाब होने के इम्कान भी मौजूद होंगे। और अगर मार्केट 17.20 तक आ जाती है, नीचे डीप रिट्रेस करती है और 17.20 पर आने के बाद कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो उस बाय अपॉर्चुनिटी के कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा होंगे। जो सूरत हाल हमारे सामने पेश है, रिस्पेक्ट किया मार्केट ने रेजिस्ट करके, रिस्पेक्ट किया सपोर्ट लेकर, तो यकीनन अगर 17.20 से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसके कामयाब होने के इम्कान दोनों रोशन है। सिल्वर पर बाय और सेल दोनों अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते के दौरान मिल सकती हैं। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट जीबीपी कैट के अंदर टाइट कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत ही स्ट्रिक्ट बेरिश मोमेंटम मार्केट का ओवरऑल है अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, बट इसके बावजूद भी बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन चल रही है जो यकीनी तौर पे किसी भी वक्त बहुत जल्द खत्म होगी। और जब ये खत्म होगी तो एक बड़ी मूव लेती हुई मार्केट हमें नजर आएगी। बट एट द मोमेंट हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट अगर 515 440 पर इस वक्त मौजूद है, 1515 से ऊपर जाकर अगर मार्केट क्लोज होती है, कोई भी कैंडल H4 की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है 515 के ऊपर तो मार्केट आपको पॉसिबली 615 तक जाती हुई नजर आएगी बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ। और अगर मार्केट 350 से नीचे कोई कैंडल H4 की क्लोज करती है तो 250 तक पॉसिबली मार्केट कम से कम नीचे जाती हुई नजर आएगी। जीबीपी कैट पर दोनों अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते हिडन ब्रेकआउट की सूरत में मिलती हुई नजर आ रही है, जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा हिडन ब्रेकआउट किस चीज़ से अखज़ किया जा रहा है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं पॉसिबली वो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर कर ली है। यूरो JPY पर मार्केट यहाँ पर
121.10 के एक बहुत ही ज़बरदस्त जोन के अंदर मौजूद है, जहां पर मार्केट रेजिस्ट करती हुई खूबसूरती से नज़र आ रही है, सपोर्ट लेकर मल्टीपल टाइम खूबसूरती से रिसेंट मार्केट के अंदर नज़र आ रही है। एंड अगेन वी एक्सपेक्ट्स अगर यहाँ पर कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो ट्रेंड के ओवरऑल प्रेशर को, दबाव को देखते हुए उसके कामयाब होने के इम्कान खूबसूरती से रोशन है। अगर यहाँ पर बेरिश अपॉर्चुनिटी मिले आपको H4 के टाइम फ्रेम पर तो। दूसरी साथ ही साथ इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए कि यूरो की इंटरेस्ट न्यूज़ है, उसको कंसिडर करते हुए इस बात के भी इम्कान मौजूद हैं कि यहाँ पर ये जोन टूट जाए मुकम्मल तौर पर और मार्केट हमें 120.20 और उसके बाद 123.30 की तरफ जाती हुई नजर आए, इस बात के भी इम्कान मौजूद हैं। अगर मार्केट इस 121.10 के जोन को ब्रेक करते हुए ऊपर जाकर फिर रिट्रेस करके आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बाय की, तो आप ज़रूर ले सकते हैं बाय की अपॉर्चुनिटी। लेकिन एट द मोमेंट हमारी जो सोच है वो ये है कि हमें यहाँ पर बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम यूरो JPY पर लेंगे और उसी के कामयाब होने के इम्कान टेक्निकली ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट GBP न्यूजीलैंड। GBP न्यूजीलैंड के अंदर भी हम छोटे टाइम फ्रेम को फोकस कर रहे हैं, बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन को देखते हुए, जिसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ कामयाब होने की ऑनवर्ड मिलती हैं। प्रीवियस मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रेजिस्ट करके, रिस्पेक्ट किया, रेजिस्ट करके, रिस्पेक्ट किया, रेजिस्ट करके, रिस्पेक्ट किया, रेजिस्ट करके, एंड अगेन मार्केट रिस्पेक्टिंग एंड वेरी सून मेकिंग अ सिग्नल एज वेल। अगर मार्केट यहाँ पर कोई भी बेरिश सिग्नल प्रोवाइड करती है तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कान GBP न्यूजीलैंड पर इस हफ्ते ज़्यादा होंगे बेरिश अपॉर्चुनिटी पर कामयाबी हासिल करने के। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट GBP USD। GBP USD के अंदर मार्केट अगर यहाँ पर 115 के जोन तक आ जाती है, रिट्रेस करके 115 के जोन पे आने के बाद कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसके कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा होंगे। एट द सेम टाइम अगर मार्केट 380 तक आती है और 380 पर पहुंचने के बाद कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है छोटे टाइम फ्रेम पर, H4 के टाइम फ्रेम पर या H1 के टाइम फ्रेम पर, तो उसके कामयाब होने के इम्कान भी वाज़े तौर पर रोशन है। लॉन्ग टर्म बेस पर 115 से बाइंग अपॉर्चुनिटी डेली के टाइम फ्रेम को फोकस करते हुए और 380 के जोन से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है H4 और H1 के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट एंड लास्ट 29th वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट क्रूड ऑयल WTI पर जो सिचुएशन है हमारे सामने, इस हम दो जोन्स को टारगेट करेंगे। अगर मार्केट 52.10 के जोन पे आते हुए आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है H4 के टाइम फ्रेम पर, उस पर भी कामयाब होने के इम्कान मौजूद हैं। और अगर मार्केट यहाँ पर 54.10 के जोन पर आते हुए आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के भी कामयाब होने के इम्कान इस हफ्ते मौजूद हैं। मार्केट 52.10 से 54.10 के दरमियान रहने के ज़्यादा इम्कान इस हफ्ते मौजूद हैं। ये थे हमारे 6 मार्च से 10 मार्च के दौरान 29 पेयर्स एंड कमोडिटीज़ पर मबनी टेक्निकल एनालिसिस पर मबनी वीडियो एनालिसिस, जिस पे हमने बेस्ट पॉसिबल बाय सेल अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन की। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको मुकम्मल तौर पर अप्लाई करते हुए फॉलो करेंगे। यकीनन इस हफ्ते के दौरान 500 से 1000 रुपये आपको खुद अपनी मेहनत से हासिल करने का मौका मिलेगा। मैं ये बात मल्टीपल टाइम हमेशा कहता हूँ, बी योर बॉस, खुद अपने बॉस बने। डोंट आस्क टू एनीवन अबाउट योर ट्रेडिंग डिसीजंस। हर किसी का ट्रेडिंग क्राइटेरिया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग मैनेजमेंट, तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। दूसरों से डिसीजंस लेकर, उनसे पूछकर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस मत लीजिए। खुद अपने आप को इस काबिल बनाएं, नॉलेज क्वालिटेटिव हासिल करें, वो प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करें, सिर्फ teamforex.pk नहीं बल्कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको हकीकी मायनों में रियलिस्टिक चीज़ें सिखाई जा रही हों, समझाई जा रही हों, शेयर की जा रही हों, या फिर आपको पेड कंटेंट हासिल करना हो तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको इल्म दे रहा हो वो यकीनन आपकी बेहतरी के लिए होगा। अगर वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो यकीनन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर तवज्जो देनी चाहिए, खुद अपनी मेहनत से ट्रेडिंग करने पर तवज्जो देनी चाहिए। यकीनन आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी कि आप 500 पे हासिल करने के लिए किसी को सिग्नल्स के पैसे दिए जा रहे हैं। आप खुद अपनी मेहनत से ही 500 से 1000 पिप बना सकते हैं। जो इस बात पर यकीन नहीं रखते, डेमो अकाउंट बनाइए $1000 का 0.01 की लॉट्स के साथ, पूरे वीडियो एनालिसिस को फॉलो करते हुए 29 चार्ट्स को सजाइए और जैसा बयान किया गया है वैसे ही फॉलो करते हुए एंट्रीज लीजिए। खुद रिजल्ट आपके सामने होगा पूरे वीक का और आप आसानी से फैसला कर सकेंगे कि हाँ वाकई वीडियो एनालिसिस से वीकली कितना बड़ा फ़ायदा हमें हासिल करने का मौका मिलता है कि हमें किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाए दिमाग में, कोई भी चीज़ हमेशा मुकम्मल परफेक्ट नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। नुकसान भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी आते हैं। टेक्निकली मार्केट स्ट्रगल करती है जब इकोनॉमिकल इवेंट्स हमारे खिलाफ जाते हैं। इन बातों को तस्लीम करना ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशंस, हम प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, मार्केट की फोरकास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लाजिम व मलजूम नहीं है कि अगर वेदर की फोरकास्ट ये आए कि आज कराची में बारिश होगी तो कराची में लाजमी बारिश हो जाए। कई बार ऐसा हो भी जाता है
कि बारिश नहीं होती। सेम थिंग इज हेयर कि हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, फोरकास्ट शेयर करते हैं। मोस्टली माशाल्लाह मार्केट उनको रिस्पेक्ट करती है। समटाइम इकोनॉमिकल इवेंट्स की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, तो वहाँ पर हमें दिल बड़ा करते हुए उन चीज़ों को तस्लीम करना चाहिए और आगे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस आने वाले हफ्ते के दौरान आपको मिलती हुई नज़र आएंगी और बहुत सारी बन भी रही हैं जिन्हें मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो एनालिसिस से आपको फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप काइंडली हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स कीजिए, दूसरों के साथ हमारे इस वीडियो एनालिसिस को कॉपी करके इसके लिंक को अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी टाइमलाइन पर डालेंगे तो मज़ीद 50 से 100 लोग इसको देखेंगे। आपकी मदद से और दूसरे लोगों का बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो भी फॉलो करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के रहमो करम से, मैं बहुत मामूली सी ज़ात हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के रहमो करम से यकीनन सबको फ़ायदा हासिल करने का वाज़ेह तौर पर मौका मिलेगा, जैसे हर हफ्ते मिलता चला आ रहा है। आप लास्ट वीक का वीडियो एडिशन भी देख सकते हैं, यकीनन उसको देखते हुए आपको बहुत कुछ जानने को, समझने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से मार्केट ने मल्टीपल टाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करके रिस्पेक्ट किया है और आपको बिना किसी की मदद लिए 300 से 500 पे हासिल करने का मौका मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पे प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो एनालिसिस आपको पसंद आए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, शिकायत हो तो वो भी आप बयान कर सकते हैं, अच्छा लगे वो भी बयान कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो अपने कमेंट्स, अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।